तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी पाठ 2। उसने कहा था, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखे हुए हैं। तो चलिए इनका कुछ परिचय देख लेते हैं। तो इनका परिचय में क्या लिखा हुआ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी यानी लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी था, जिनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था, जयपुर राजस्थान में। इनका पिता का नाम पंडित शिवराम था और ये कहानी है, मतलब ये कहानी है। उसने कहा था वो जो एक कहानी है। उन्होंने कुल 3 कहानियां लिखी है, बुद्ध और कार्टा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। उसके बाद ये चैप्टर के बारे में कुछ लिखा हुआ है, वो आप लोग रोक के स्क्रीनशॉट लेके और आप पढ़ सकते हैं, या आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मैं जल्दी से चलता हूँ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, कि इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है। इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, अमृतसर का, लुधियाना का, जयपुर का या लखनऊ का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, अमृतसर का। उसके बाद चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है। लाहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी। कीरत सिंह की गोद में, वज्रा सिंह की गोद में, अत्तर सिंह की गोद में या महीप सिंह की गोद में। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, वज्रा सिंह की गोद में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। बाल कृष्ण भट्ट है, भगत सिंह है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है या रामधारी सिंह दिनकर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है। पलटून पलटून नहीं, पलटन होगा, ये गलती हो गया है। तो पलटन की विदूषक कौन था। हाजरा सिंह था, मुख्तार सिंह था, वज्रा सिंह था या कुलदीप सिंह था। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर क्या है, वज्रा सिंह था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है। 5 में लिखा हुआ है, लाना सिंह के गांव का नाम क्या था। मगध था, मांझे था, कटरा था या तेलंगिया था। तो इनका गांव का नाम नहीं, इनका मामा का गांव का नाम ये पूछना चाहते हैं, तो मांझे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ। फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कियों के साथ, अंग्रेजों के साथ या जर्मन के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, जर्मन के साथ। अगर आप कहानी पढ़ते हो तो जानते हैं, अगर आप कहानी नहीं पढ़े हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको फुल कहानी का वीडियो इसी चैनल पे लाऊंगा, आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। और यह हमें कुछ भी समझ नहीं है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सिख राइफल के जमींदार लाहरा सिंह का नंबर क्या था। तो सिख राइफल के जमींदार लाहना सिंह का नंबर 77 था। 77 नंबर का जमींदार थे लाहना सिंह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का नाम क्या था। बोधा सिंह था, महा महासिंह था, कीरत सिंह था या जगधारी सिंह था। तो इसका आंसर नंबर ये बोधा सिंह था। बोधा सिंह था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि जर्मन लप्टन लप्टन नहीं पलटन होगा, लप्टन लिखा गया। जर्मन पलटन को किसने मार दिया। सूबेदार ने मार दिया, बोधा सिंह ने, लाहना सिंह ने, वज्रा सिंह ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सी लाहना सिंह ने था, लाहना सिंह ने मार दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी। तो सरकार में सूबेदार को जमीन कहाँ दी। तो ये डी नंबर होगा। डी नंबर ये उतना बीबीआई नहीं है, या उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो ये आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में जाते हैं। सिख राइफल के जमींदार लाहना सिंह का नंबर क्या था। तभी मैं बताया हूँ 77 नंबर था। क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी से। फतेहपुर के थे, गुलेर के थे, मनेर के थे या गहमर के थे। तो इसके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुलेर के थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में जाते हैं। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। गुलेरी जी का जन्म हुआ था हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में या कांगड़ा में या
गुजरात में तो मैं शुरू में ही आप सभी को बताया हूँ कि जयपुर राजस्थान में गुलेरी जी का जन्म हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? तो उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो कछुआ धर्म कृति है, ऑप्शन नंबर डी चंद्र शर्मा गुलेरी की कृति है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन क्यों दी? तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि पुरानी हिंदी रचना है रामचंद्र शुक्ल जी की या हजारी प्रसाद द्विवेदी की या रामधर नामवर सिंह सिंह की या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है पुरानी हिंदी रचना। सोचिए ये तीन ही कहानी लिखकर कहानीकार के रूप में अमर हो गए हैं और पुरानी हिंदी की रचना भी ये करती है। सोचिए कितना इनके पास टैलेंट का। कौन सा निबंध गुलेरी द्वारा रचित नहीं है? तो आप जानते हैं तीन ही रचित है। तो ये निबंध कहानी तीन लिखे हैं, निबंध तो बहुत सारे लिखे हुए हैं। तो इसका इसका आंसर जो रचित नहीं है उसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, मजदूर और प्रेम। ये नहीं लिखे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है बोधा सिंह। बोधा सिंह कौन था? तो बोधा सिंह था सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा। सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा था बोधा सिंह। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है, चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सा, उसने कहा था। तो चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन है? उसने कहा था है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। तो 22 में क्या कह रहा है? 22 में कह रहा है कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी हुई है? सुखमय जीवन लिखी हुई है, दूध और कांटा उसने कहा था या कफन? तो इस नहीं लिखी हुई है। तो ये तो तीनों लिखी हुई है, हम लोग अभी पढ़े हैं ये तीनों कहानी लिखी हुई है। ये तीनों कहानी। और कौन सी नहीं लिखी हुई है? तो ये वाला नहीं लिखी हुई है, कफन। कफन जो है वो नहीं लिखी हुई है, कफन। तो कफन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, प्रेमचंद्र युग के या इनमें से कोई नहीं? तो इसके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विवेदी युग के कहानीकार थे। उसके बाद 24 नंबर में क्या है कि कुरमाई का अर्थ क्या होता है? तो कुरमाई का अर्थ मंगनी, मंगनी मतलब सगाई होता है कुरमाई का अर्थ। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन में लिखा है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 भागों में विभक्त है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन में तो उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ है? तो ये अभी हम लोग पढ़े हैं थोड़ा देर पहले, 1915 में हुआ है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो आप सब बताइए कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लाना सिंह किस कहानी के पात्र है? तो लाना सिंह किस कहानी के पात्र है? उसने कहा था कहानी के पात्र है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? ये वीवीआई क्वेश्चन है। इनको इसको आप लोग जरूर रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। इसको इम्पोर्टेंट में नोट करके रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? तो ये कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है। उसके बाद 30 नंबर है। 30 नंबर पुरानी हिंदी का है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी ये पढ़े लिए हैं लोग। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 31 नंबर क्वेश्चन लाना सिंह किस पद पर थे? तो लाना सिंह किस पद पर थे? तो जामेदार थे। 77 नंबर, राइफल नंबर 77 के जामेदार थे, आप लोग पढ़े ही होंगे। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बचपन में लाना सिंह बार बार किस लड़की से प्रश्न पूछते थे? लड़की से क्या प्रश्न पूछते थे? तेरा नाम क्या है, या तू कहाँ रहती है, या तेरी कुर्बाई हो गई, या तेरी शादी हो गई क्या? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, तेरी कुर्बाई हो गई क्या? ये ही बार बार उस लड़की से क्वेश्चन पूछते थे। उसके बाद उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन 39 है, तो 33वां क्वेश्चन है अभी। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को किसने आदमी सॉरी लेफ्टिनेंट साहब लेफ्टिनेंट नहीं, पलटन पलटन होगा। पलटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। 10 आदमी को उन्होंने
छोड़ के जाने के लिए बोला था। उसके बाद क्या 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है अमृतसर में लाना सिंह अमृतसर में लाना सिंह कौन थे? अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? तो मामा थे, ये मैं बता चुका हूँ पहले ही, मामा थे। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 35 नंबर क्वेश्चन में ये लिखा है लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजते हैं? तो लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजते हैं। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 36 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा को सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? किससे कहा था? वजीरा सिंह से कहा था, लाहना सिंह से कहा? तो इसका सही आंसर होगा लाहना सिंह से कहा था। उसके बाद 77 नहीं 37 नंबर क्वेश्चन में आ चुका है लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लाना सिंह की सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? तो वजीरा सिंह बैठा था। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? 38 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है लाना सिंह के मामा कहाँ रहते थे? तो लाना सिंह के मामा अमृतसर में रहते थे। उसके बाद 39 यानी कि लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? किरत सिंह तीरथ सिंह कौन था? लाना सिंह का चाचा, लाना सिंह का भतीजा, लाना सिंह का भाई या लाना सिंह का मित्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाना सिंह का भतीजा थे कीरत सिंह। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नया है थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।